एट्रोसिटी के मामले में लोग अभी चुप्पी साधे हुए, कोई आवाज तक नहीं निकलता। देखिए, हम गुलामों की बात नहीं करते। समाज पे हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ मुंह से एक बोली नहीं फूटता है तो ये समाज के गुलाम लोग हैं और ये अपनी पार्टियों के नेताओं के चरण चाटने वाले लोग हैं। के प्रशासन के ऊपर भरोसा करे, सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, एकदम नहीं है। दलित, बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के जो युवा हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और सबको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सब अपना FIR की कॉपी लेकर के आइए और हमसे मिलिए और हम लोग बिहार की सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 30 तारीख को सीधे बिहार की सरकार से आर पार की लड़ाई होगी और मैं पूरे बिहार के जो भी लोग शोषित, पीड़ित हैं और आने वाले समय में बिहार की राजधानी पटना में और जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार के अनुसूचित जाति 2200 जातियों को मैं बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में आमंत्रित करने का काम करूंगा। जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार जी का गर्दन पकड़ने का काम करेंगे और उनको पकड़ करके पूछेंगे कि हमारे लोगों पर ये शोषण और अत्याचार लगातार क्यों हो रहा है। बहनों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, हमारे किसी भाई के मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है, किसी बहन को नंगा कर दिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार की गर्दन पकड़ने में हमें कोई गुरेज नहीं है। सारे जिलों में जहाँ भी घटना हो, उस गाँव में दलितों को 10-10 लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस दिया जाए, उनको पिस्टल का, राइफल का लाइसेंस दिया जाए ताकि हमारी अपनी बहनों की, अपने इज्जत आबरू की सुरक्षा हम खुद कर सके। इन तीनों को मिल करके पानी, चूल्हे भर पानी में, चूल्हे भर पानी नहीं मिल रहा है तो अभी गंगा नदी में बड़ा पानी आया, मुख्यमंत्री को, हाँ, इन तीनों को जा करके डुबकी लगा करके समाधि ले लेना चाहिए। बिहार में दलितों पे अत्याचार, शोषण हो रहा है। आपको बता दें, इस महीने में कई ऐसे दलित समाज के युवा जो हैं उनके मौत के घाट उतार दिए गए, कई घर को बेघर कर दिया गया, कई बहन बेटियों की इज्जत आबरू सरेआम लूट ली गई, न्याय शून्य रहा। अब उन तमाम सारी मुद्दों पे 25 तारीख को भीम आर्मी की एक रैली होने वाली है, विधानसभा घेराव करने वाले हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। देखिए, बात करेंगे हम, अभी हमारे साथ में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या तैयारी है 25 तारीख को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उन सबका आभार। 25 जुलाई 2024 को जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में बिहार की राजधानी पटना में जो बिहार विधानसभा का घेराव होने वाला है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, जो दलित, बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के जो युवा हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और सबको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके ऊपर भी पूरे बिहार के अंदर कहीं भी अन्याय हुआ हो, जिनके ऊपर शोषण, अत्याचार, हत्या, बलात्कार और इस तरह की किसी भी तरह की अन्याय आपके साथ हुआ हो, तो आप सबको मैं 25 जुलाई 2024 को बिहार की राजधानी पटना में देखना चाहता हूं। आप सब अपना FIR की कॉपी लेकर के आइए और हमसे मिलिए और हम लोग बिहार की सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन सारे मामलों को लेकर के हिसाब मांगेंगे। ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार जी का गर्दन पकड़ने का काम करेंगे और उनको पकड़ करके पूछेंगे कि हमारे लोगों पर ये शोषण और अत्याचार लगातार क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री का गर्दन पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे, क्योंकि जब हमारे लोगों की गर्दन काट दी जा रही है, उनके हाथ काट दिए जा रहे हैं, हमारी बहनों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, हमारे किसी भाई के मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है, किसी बहन को नंगा कर दिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार की गर्दन पकड़ने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और उनसे पूछेंगे कि आपके अधिकारी, पदाधिकारी जिनको आप DM और SP बना करके भेजते हैं, जिनको आप थानेदार बना करके भेजते हैं बिहार के थानों में, वो लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं जब यहाँ पे गुंडों, मवालियों, जातिवादी मानसिकता के लोगों के, आपके प्रशासन में भी बैठे हुए जो गुंडे हैं उनकी मानसिकता नहीं बदल रही है और वो सक्षम नहीं है कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो और हमारे लोगों को न्याय मिले। हमारे लोगों को न्याय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है और बिहार सरकार, बिहार प्रशासन, पुलिस के लोग जो है मौन साधे रहते हैं। जब तक भीम आर्मी एक टीम नहीं होती है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। थानों में बैठ करके, अपने ऑफिस में बैठ करके ये लोग आराम से AC का हवा खा करके आराम फरमा रहे होते हैं। तो नीतीश कुमार से सवाल पूछना, उनका गर्दन पकड़ना लाजमी है और उनसे सवाल पूछा जाएगा, हमारे लोगों की हत्याएं क्यों हो रही है, हमारे भाइयों को फांसी पे क्यों लटकाया जा रहा है, हमारे भाइयों की हत्या क्यों की जा रही है, उनका हाथ क्यों काटा जा रहा है, हमारे भाइयों के मुंह पे पेशाब क्यों किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को नंगा क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। अन्यथा 25 तारीख को सीधे बिहार की सरकार से आर पार की लड़ाई होगी और मैं पूरे बिहार के जो भी लोग शोषित, पीड़ित हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देता हूं कि नीतीश कुमार से हम उस दिन ये सवाल भी पूछेंगे कि बिहार के 38 जिलों में आपने जितने भी DM बनाए हैं और उन सब ने बिहार के अंदर
अपने ज़िले में कितने लाइसेंसी हथियार बांटे हैं और कितने लोगों को राइफल पिस्टल का लाइसेंस दिए हैं, उसका भी आपसे ब्यौरा मांगेंगे कि नीतीश कुमार जी आपके जो 3800 डीएम हैं ये कितने दलितों को और कितने पिछड़ों को हथियार पिस्टल राइफल का लाइसेंस देते हैं और कितने अगड़ों को देते हैं और कितना पैरवी पे देते हैं, ये इसका भी हिसाब आपको देना होगा। आपके खिलाफ मैं जल्द हाईकोर्ट जाने वाला हूँ और हाईकोर्ट में PIL करूँगा और पूछूंगा कि बिहार की सरकार के द्वारा हमारे दलितों पिछड़ों के ऊपर हो रहे शोषण जुल्म अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार हिम्मत नहीं कर रही है उन अत्याचारों को रोकने के लिए। तो मैं बिहार की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सारे जिलों में जहां भी घटना हो उस गांव में दलितों को 10-10 लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस दिया जाए, उनको पिस्टल का राइफल का लाइसेंस दिया जाए, ताकि हमारी अपनी बहनों की अपने इज्जत आबरू की सुरक्षा हम खुद कर सके, न कि हम आपके प्रशासन के ऊपर भरोसा करें। सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, एकदम नहीं है। अगर शासन सुशासन की सरकार होती तो हमारे भाई संजय माझी की गया में हाथ नहीं काट दिया जाता, हमारे भाई सुमंत पासवान की गया में हत्या नहीं कर दिया जाता, और बकरी में जो बिरंटन रजक हैं उनको गोली मार करके हत्या नहीं करी, वहाँ महिलाओं को नंगा करके पीटा नहीं जाता पुलिस कर्मियों के द्वारा, और यही मुजफ्फरपुर में हमारे भाई संजीत माझी के मुंह पर पेशाब करके नहीं किया जाता है, उनकी पत्नी को नंगा नहीं किया जाता, अगर प्रशासन और कानून का राज होता तो। लेकिन राज कानून का नहीं है। नीतीश कुमार यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको ऑफिसर लोग जो हैं, इनके अगल बगल जो IAS हैं, ये सब बरगलाने का काम कर रहे हैं। झूठ बोल करके ये इनको कहते हैं कि आपके राज में सुशासन स्थापित है, कहीं कोई घटना नहीं हो रही है। तो यही कहावत है, नीरो सो रहा है बांसुरी बजा रहा है, और पूरे राज्य में जो है कोहराम मचा हुआ है। रोज दलित मारे जा रहे हैं, दलित महिलाओं को नंगे गए, उनके बलात्कार हो रहा है, उनकी बेटियों को घर से उठा लिया जा रहा है, उनके बेटों को जो पढ़ने लिखने में तेज है उनको पेड़ पे टांग दिया जा रहा है, फांसी लगा करके उनका हाथ काट दिया जा रहा है। तो ये हालात है। और यहाँ पे मीडिया में नीतीश कुमार कहते हैं कि कहीं कोई क्राइम जो है नहीं हो रहा है, और पूरे राज्य में जो है सब जो जनता अमन चैन की जिंदगी जी रही है। लेकिन रोज ऐसी घटनाएं, रोज मुझे सैकड़ों फोन आता है कि इस जिले में दलित की हत्या हो गई, वहाँ पे उसकी लड़की को उठा लिया गया, उसका बलात्कार हो गया, उसको नंगा कर दिया गया, उसके मुंह पर थूक दिया गया, उसको पानी पीने के लिए हत्या कर दिया गया। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के और बिहार के सरकार के द्वारा एक और फैसला जो चौकीदारी का है, चौकीदारी को खत्म करने का जो फैसला नीतीश कुमार ने सबके लिए उपलब्ध कराने का जो वैकेंसी निकाल करके काम किया है, वो सरासर गलत है। उसके खिलाफ भी हम लोग नीतीश कुमार से सवाल पूछने जा रहे हैं 25 जुलाई 2024 को कि एक बात बताइए कि जब चौकीदार, जब पासवान समाज का लोग जब वेतन नहीं मिलता था तब भी फ्री में चौकीदारी, थाना का, पुलिस प्रशासन का काम किया करता था पासवान समाज, और आज थोड़े बहुत वेतन मिलने लगे तो ऐसी क्या नौबत आ गई नीतीश कुमार जी कि बिहार के पासवानों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है और उनके अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। और सवाल कि बिहार में भीम आर्मी का ना कोई विधायक रहा है ना कोई मंत्री रहा है, लेकिन बिहार में कई ऐसे दलित समाज के जो नेता हैं वो मंत्री भी बन चुके हैं, जैसे SC कल्याण मंत्री हैं बिहार में जीतन राम मांझी हो, या फिर दलित समाज के कई ऐसे मंत्री विधायक हैं। लेकिन एट्रोसिटी के मामले में लोग के अभी चुप्पी साधे हुए, कोई आवाज़ तक नहीं निकलता। देखिए, हम गुलामों की बात नहीं करते हैं। जो ये गुलाम पार्टियों के नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, ये सब जो है गुलाम है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ने हमें धोखा दिया है, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी का जो हालात है इस देश में दलितों की आज जो दुर्दशा है, उसके जिम्मेदार अब तक के रिजर्व सीटों से जीते हुए सांसद और विधायक हैं, जो हर 5 साल पे चुन करके 131 सांसद चुन करके संसद भवन में जाते हैं, और बिहार के 38 से 40 सीटों पर चुन करके विधानसभा में जाते हैं, और फिर भी अपने समाज पे हो रहे शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ मुंह से एक बोली नहीं फूटता है। तो ये समाज के गुलाम लोग हैं और ये अपनी पार्टियों के नेताओं के चरण चाटने वाले लोग हैं। तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमारे समाज की रक्षा सुरक्षा करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों में पूरे बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर इस समाज की रक्षा सुरक्षा, उनके मान सम्मान स्वाभिमान, यहाँ तक इस देश के भारत के संविधान की रक्षा के लिए जितना मजबूती से काम भीम आर्मी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद और उनके नेतृत्व में काम कर रहे लाखों जो इस देश के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जितनी मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, इज्जत आबरू के लिए, कोई गुलाम नेता जिसको विधायक
मंत्री सांसद कहा जाता है वो नहीं लड़ रहा है। लेकिन इस बार हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी को नगीना से सांसद चुन करके वहाँ की जनता ने संसद देश के सबसे बड़ी सदन में भेजने का काम किया है। आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा कि पूरे देश के तमाम विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी हमारे सैकड़ों नौजवान विधायक और सांसद नजर आएंगे और हम लोग अपने हक और न्याय की लड़ाई अपने खुद के दम पे लड़ेंगे। किसी भी पार्टी का, किसी नेता का चाटुकारिता करने की आवश्यकता इस दलित समाज को नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हमारे साथ में भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा बिहार में लगातार दलितों पे अत्याचार शोषण हो रहा है। जुल्म के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई 25 तारीख को पटना में भीम आर्मी की होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब सवाल किया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गर्दन अगर पकड़नी पड़े तो गर्दन पकड़ के हम उसका जवाब लेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार में 2 डिप्टी सीएम है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से दलितों पर लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कुछ न्याय के नाम पर शून्य है। ये तमाम सारे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेंगे। भीमा